नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। शपथ ग्रहण के बाद से सीएम योगी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। फिर से सीएम योगी ने मिशन क्लीन को एक्टिव कर दिया है। जिस बुलडोजर को बाबा ने मरम्मत के लिए भेज दिया था, अब उसे फिर से काम पर लगा दिया है, जिसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। बाबा का बुलडोजर कई जिलों में अब तक माफिया और अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति को खाक में मिला चुका है। इसी बीच योगी बाबा ने यूपी के 75 जिलों के सभी अधिकारियों से माफिया और अपराधियों की लिस्ट मांगी है, जिसमें अधिकारियों ने 100 से ज्यादा माफियाओं की लिस्ट पहुंचा दी है। इस लिस्ट के बाद कैसे गुंडे, माफिया और दंगाई अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मरम्मत के बाद फिर एक्टिव हुआ बाबा का बुलडोजर। ऑपरेशन क्लीन ने फिर तोड़नी शुरू की माफिया की कमर। बुलडोजर वाले बाबा ने ठाना है कि यूपी को गुंडा राज से मुक्त बनाना है। शपथ लेते ही योगी बाबा पूरे मूड में हैं और उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि किसी भी तरह से जो माफिया गुंडे पिछले कार्यकाल में बच गए थे, अब उन सब का हिसाब करना है। इसीलिए तो योगी बाबा ने बुलडोजर और पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है, जिसके परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। कहीं पुलिस एनकाउंटर में अपराधियों का काम तमाम कर रही है, तो कहीं बुलडोजर करोड़ों की संपत्ति को खाक में मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई को देखकर अपराधी थर-थर कांप रहे हैं और जान की भीख मांगते हुए खुद ही थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। अपराधियों के बीच योगी बाबा का खौफ इतना है कि 10 मार्च यानी कि चुनाव के नतीजे आने के बाद से अब तक 50 अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। इन अपराधियों को डर था कि उनका एनकाउंटर हो सकता है या फिर बुलडोजर से घर ढाया जा सकता है। यही नहीं, कई अपराधियों ने तो गले में कार्ड लटका रखा था, जिसमें लिखा था कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, कृपया गोली ना चलाएं। बहुत डर गया हूँ सर। इन 15 दिनों में 2 अपराधियों के एनकाउंटर में गोली भी लगी है। अपराधियों को लेकर योगी बाबा इस बार भी कितने सख्त हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शपथ लेते ही उन्होंने 75 जिलों के सभी अधिकारियों से माफिया, गुंडे और दंगाइयों की लिस्ट मांगी है और किस माफिया के ठिकाने पर सबसे पहले बुलडोजर चलेगा, इसका भी अधिकारियों से पूरा खाका मांगा है, जिसके बाद अधिकारी भी एक्शन में दिख रहे हैं। अधिकारियों ने बाबा के आदेश का पालन करते हुए 100 से ज्यादा माफिया और अपराधियों की लिस्ट पहुंचा दी है। बाबा के पास लिस्ट पहुंचने की खबर सुनकर माफिया और दंगाइयों की पैंट गीली हो गई है और उन्हें अब आभास हो गया है कि बाबा के बुलडोजर से उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि सीएम योगी ने चुनाव के दौरान साफ साफ कहा था कि बुलडोजर 10 मार्च के बाद माफिया की छाती पर फिर से गरजेगा। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। और हुआ भी यही कि 10 मार्च के बाद यूपी के 9 शहरों में बुलडोजर ने करोड़ों की अवैध संपत्ति को खाक में मिला दिया। 10 मार्च के बाद अब तक गाजियाबाद, शामली, जौनपुर, देवबंद, बहराइच, प्रयागराज, देवरिया, नोएडा और अमरोहा में करोड़ों की संपत्ति पर योगी बाबा का बुलडोजर चल चुका है। प्रशासन के सेक्शन से अपराधी बुरी तरह से थर-थर कांप रहे हैं, यानी कि यूपी में अब बुलडोजर ब्रांड बन चुका है। यूपी में बुलडोजर सुशासन की शान बन चुका है। इसीलिए अब माफिया और गुंडों को समझना होगा कि या तो वो सुधर जाएं, नहीं तो खाक में मिलने के लिए तैयार रहें। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। तो देखा आपने किस तरह से सीएम योगी अपराधियों और माफिया की कमर तोड़ने के लिए फिर से पूरे मूड में है। इसलिए अपराधी भी योगी बाबा के बुलडोजर और एनकाउंटर के डर से हाथ खड़े करके थाने में सरेंडर करने में लगे हुए हैं। खासकर योगी बाबा ने 75 जिलों के अधिकारियों से जो माफिया और अपराधियों की लिस्ट मांगी है, उसने तो अपराधियों की नींद उड़ा दी है।
देखते रहिए केबल टीवी। नमस्कार।